अधार्मिको नरो यो हि यस्य च अपि अनृतं धनम हिंसारतश्च यो नित्यं न इह असौ सुखम एधते। जो अधार्मिक नर है, मनुष्य है, और जिसका धन अनृत है, श्लोक में दिया अनृतम धनम, जिसका धन अनृत है, झूठा है। अनृत का एक अर्थ होता है झूठा। यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है अधर्म से संचित किया हुआ जिसका धन है, हिंसा रतश्च, जो सदा हिंसा में अर्थात वैर में प्रवृत्त रहता है। रतः रम धातु से बना है, हिंसा में रमण करता है, हिंसा में लगा रहता है या वैर में प्रवृत्त रहता है। नित्यम सदा ही, ना इह असौ, इह मतलब इस लोक में, और परलोक अर्थात परजन्म में। श्लोक के अंदर तो यह दिया है कि ना इह असौ सुखम एदते। इह का अर्थ होता है इस लोक में, इस जन्म में वो सुख को प्राप्त नहीं होता। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने एक विशेष अर्थ और दे दिया, इस लोक में भी और परलोक में भी, अर्थात पर जन्म में सुख को कभी नहीं प्राप्त हो सकता। तो एद धातु है, ये बढ़ने अर्थ में आपको धातु पाठ के अंदर मिलेगी, एद्री वृद्धौ। और धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ पर वृद्धि अर्थ नहीं लिया, बढ़ना अर्थ नहीं लिया, प्राप्ति करना अर्थ लिया है। तो जो मनुष्य सदा वैर में प्रवृत्त रहता है और जिसका अधर्म से संचित किया हुआ धन है, वो ना इस संसार में सुख को प्राप्त होता है, ना परलोक में, पर जन्म में सुख को प्राप्त होता है या हो सकता है। फिर श्लोक संख्या 18 दिया है, न अधर्मः चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव शनै आवर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति। अधर्म चरिता, चर धातु है, गति और भक्षण अर्थ में है। और गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो अधर्म चरिता, अधर्म प्राप्त किया गया या अधर्म का आचरण किया गया। जो अधर्म आचरण में आया, जिसका आचरण किया गया, ऐसा जो अधर्म है लोके संसार में, सद्य शीघ्र ही, न फलति वो फल नहीं देता। गौरेव गाय का दृष्टांत दिया है, यहाँ पर अर्थ में दिया है मनुष्य निश्चय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि शीघ्र नहीं होता। पहले गाय को चारा पानी आदि खिलाया जाता है, फिर कुछ देर के बाद, फिर कुछ समय के बाद गाय क्या है, दूध देती है, तुरंत नहीं देती। वैसे ही किए हुए अधर्म का फल भी शीघ्र नहीं होता। तो ये एक बात बताई गाय के दृष्टांत से। फिर दूसरी बात बताई, शनैः आवर्तमानः तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति, और वो
जो अधर्म है धीरे धीरे कर्ता के सुख को रोकता हुआ सुख के मूलों को काट देता है, सुख की जड़ों को काट देता है। पश्चात अधर्मी दुख ही दुख भोगता है। तो एक बात बताइए कि जो अधर्म है वो कर्ता के सुखों को रोक देता है। तो इसको यूं समझना चाहिए, जब अधर्म का फल मिलेगा दुख रूप, क्योंकि एक समय में तो एक ही कर्म का फल मिलेगा, या पाप कर्म का या पुण्य कर्म का। तो जब पाप कर्म का फल मिल रहा होगा उस समय पुण्य कर्मों का फल नहीं मिलेगा। तो एक प्रकार से पाप कर्मों के फल ने, दुख ने, पुण्य कर्मों का जो फल है, सुख है, उसको रोक दिया। और दूसरी बात बताई, ये जो अधर्म है सुखों को रोकता हुआ सुख के मूलों को काट देता है। सुख का मूल, सुख का कारण क्या है? पुण्य। सुख का कारण है धर्म आचरण। तो अधर्म आचरण धर्म आचरण को काट देता है। अर्थात इसको यूं समझना चाहिए, जब व्यक्ति अधर्म आचरण करता है तो फिर उसकी प्रवृत्ति, उसकी बुद्धि अधर्म करने की ही हो जाती है, अधर्म करने में ही उसकी रुचि हो जाती है। फिर वो धर्म का आचरण नहीं करता। और जब उसकी बुद्धि अधर्म करने की हो जाती है और वो अधर्म ही करता रहता है, तो फिर वो दुख ही दुख प्राप्त करता है, दुख को ही भोगता है। फिर अगला श्लोक दिया है, श्लोक संख्या 20। सत्य धर्म आर्ये वृत्तेषु शौचे चैव आरमेत सदा शिष्यांश्च शिष्यात् धर्मेण वाक् बाहु उदर संयतः। तो मनुष्यों को प्रेरणा दी जा रही है कि मनुष्य लोग क्या करें। इसका अर्थ दिया है, मनुष्यों को योग्य है कि सत्य धर्म और आर्य अर्थात उत्तम पुरुषों के आचरणों और भीतर बाहर की पवित्रता में सदा रमण करे। श्लोक में दिया है, सत्य धर्म आर्य वृत्तेषु। आर्यों का जो वृत्त है, चरित्र है, व्यवहार है। और आर्य का अर्थ खोल दिया उत्तम पुरुष। तो मनुष्य सत्य धर्म और उत्तम पुरुषों के आचरण में, वृत्त का अर्थ आचरण कर दिया, आचरण में या आचरणों में जो शरीर, मन और वाणी से किए जाते हैं उनमें सदा रमण करे। और दूसरा किसमें रमण करे? शौचे, शौच में सदा रमण करे। शौच दो प्रकार का होता है, शुद्धि, बाहर की शुद्धि भी होती है, भीतर की भी शुद्धि होती है। बाहर की शुद्धि जल मिट्टी आदि से होती है और भीतर की जो शुद्धि है वो राग द्वेष को छोड़ने से होती है। तो भीतर बाहर की पवित्रता में सदा रमण करे, ये मनुष्यों को योग्य है। फिर अगली बात बताई, वाक बाहु उदर संयतः। अपनी वाणी, बाहु, उदर को संयत रखे, नियम में रखे। भुजाओं से उदर और बाहु, इनको नियम में चलाए, धर्म में चलाए। और
अंतिम बात बताई, शिष्यांश्च शिष्यात्, सत्य धर्म के साथ वर्तमान रख के शिष्यों को सदा शिक्षा किया करे। तो वाक बाहु उदर संयता, इनको नियम में रखे। नियम का मतलब आगे दिया, सत्य धर्म के साथ वर्तमान रख के, इनको सत्य धर्म के साथ वर्तमान रखता हुआ शिष्यांश्च शिष्यात्, शिष्यों को सदा शिक्षा किया करे। सदा शब्द यहाँ नहीं दिया श्लोक के अंदर, तो यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने इसको विशेष दिया है कि मनुष्य क्या है, अपने शिष्यों को सदा शिक्षा किया करें और स्वयं भी उत्तम पुरुष और सत्य धर्म का जो आचरण है उसमें रमण करें, भीतर बाहर की पवित्रता में रमण करें। फिर आगे श्लोक संख्या 21 दिया है, परित्यजेत अर्थ कामौ यौ स्याताम धर्म वर्जितौ, धर्मम चा अपि असुखोदकम लोक विकृष्टम एव च। अर्थ और काम, जो अर्थ और काम धर्म वर्जित हैं, धर्म से वर्जित हैं, उनको छोड़ दे। अर्थ में दिया है, जो धर्म से वर्जित धन आदि पदार्थ और काम हो। धर्म से वर्जित धन आदि पदार्थ मतलब जो धन आदि पदार्थ अधर्म से अर्जित किए जाएं, उनको छोड़ दे, परित्यजित। और जो कामनाएं धर्म वर्जित हो, मतलब कि जिन कामनाओं की पूर्ति अधर्म से होती हो और जिन पदार्थों की प्राप्ति अधर्म से होती हो, वो कामनाएं और वो पदार्थ धर्म वर्जित कहलाएंगे। उनको मनुष्य क्या है, छोड़ दे, उनको सर्वथा शीघ्र छोड़ देवे। ये शीघ्र शब्द श्लोक में नहीं दिया और सर्वथा से संबंधित शब्द भी श्लोक में नहीं दिया, ये महर्षि दयानंद जी ने विशेष दिया है। उनको सब प्रकार से शीघ्र छोड़ देवे। और दूसरी बात बताई, धर्मम च अपि असुखोदरकम, ये धर्म का विशेषण है। ऐसा धर्म जो असुख को उत्पन्न करे। तो धर्म तो सुख को ही उत्पन्न करता है, असुख को तो उत्पन्न करता नहीं, दुख को तो उत्पन्न करता नहीं। इसलिए यहाँ पर धर्म का क्या अर्थ किया, धर्माभास, जो धर्म है नहीं लेकिन धर्म जैसा दिखता है, प्रतीत होता है। तो उस धर्माभास अर्थात उत्तर काल में दुखदायक जो कर्म हैं, उनको भी क्या है, छोड़ देवे। और तीसरी बात बताई, लोक विकृष्टम एव च, और जो लोगों को निंदित कर्म में प्रवृत्त करने वाले कर्म हैं, उनसे भी दूर रहे। तो निंदित कर्मों में प्रवृत्त करने वाले कौन से कर्म होते हैं? जो मनुष्यों को निंदित कर्म में प्रवृत्त करते हैं, तो वो कुसंगति आदि समझना चाहिए। जब मनुष्य कुसंगति करेगा तो ये कुसंगति मनुष्य को निंदित कर्म में प्रवृत्त करेगी। और जब मनुष्य सत्संगति करेगा तो वह उसको अच्छे कर्मों में प्रवृत्त करेगी। तो कुसंगति को भी मनुष्य क्या है, छोड़ देवे, अर्थात सत्संगति करे। फिर आगे श्लोक संख्या 22 है, धर्मम शनैः संचिनुयात् वल्मीकम् इव पुत्तिकः परलोक सहायार्थम सर्वभूतानि अपीडयन्।
दीमक को संस्कृत में कहते हैं पुत्तिका, और दीमक का जो घर होता है उसको संस्कृत में कहते हैं वल्मीक। तो दीमक का दृष्टांत दिया है कि जैसे दीमक धीरे धीरे बड़े भारी घर को बना देती है, वैसे ही धर्मम शनैः संचिनुयात्, मनुष्य पर जन्म के सहाय के लिए परलोक सहायार्थम, परजन्म में जिसकी सहायता मिलेगी, सब प्राणियों को पीड़ा न देकर, सर्वभूतानि अपीडयन्, सब प्राणियों को पीड़ा न देकर धर्म का संचय धीरे धीरे किया करें। मतलब कि धर्म का संचय इस प्रकार से करे, दूसरों को अन्यायपूर्वक कष्ट प्राप्त ना हो। न्यायपूर्वक कष्ट तो दिया जा सकता है, अन्यायपूर्वक कष्ट प्राप्त ना हो, ऐसा ध्यान रखते हुए मनुष्य क्या है, धीरे धीरे धर्म का संचय करता रहे। और ये जो धर्म है ये दूसरे जन्म में सहायक होगा, सहायता करेगा। किसमें सहायता करेगा? अभाव, कष्ट, रोग आदि ना हो, उनमें सहायता करेगा। फिर आगे दिया है अगला श्लोक 23वां। उत्तमैः नित्यं संबंधान आचरेत। ये संबंधान है। उत्तमैः नित्यं संबंधान, ये द्वितीय भक्ति का बहुवचन है। आचरेत सह, सह उसके साथ जुड़ेगा, उत्तमैः के साथ, सह के साथ तृतीय भक्ति आती है। निनिषुः कुलम उत्कर्षम अधमान अधमान त्यजेत। कुलम उत्कर्षम निनिषुः, जो अपने कुल को उत्कर्ष की ओर, उत्कृष्टता की ओर ले जाने का इच्छुक है, जो अपने कुल को उत्कृष्टता की प्राप्ति कराना चाहता है। नी धातु है, नीय प्रापणे। तो जो अपने कुल को उत्कृष्ट करना चाहता है तो वो क्या करे, उसके लिए बताया कि ऐसा जो मनुष्य है वह अधमान अधमान त्यजेत, नीच नीच पुरुषों का संबंध छोड़कर नित्य अच्छे अच्छे पुरुषों से संबंध बढ़ाता जाए। तो नीच पुरुष कौन से हैं? जिनके विचार अधम कोटि के हैं, नीच कोटि के हैं, जिनकी भावनाएं नीच कोटि की है, स्वार्थ की भावनाएं हैं, द्वेष की भावनाएं हैं, लोभ की भावनाएं हैं, क्रोध की भावनाएं हैं, ऐसे जो मनुष्य है वो नीच कहलाएंगे। और उत्तम मनुष्य कौन से कहलाएंगे? जिनकी भावनाएं, जिनके विचार उत्कृष्ट हैं, वेदों के अनुकूल हैं, परोपकार की भावनाएं हैं, सेवा की भावनाएं हैं, त्याग तपस्या की भावनाएं हैं, ठीक है, ऐसे मनुष्य उत्तम कहलाएंगे। तो उत्तम मनुष्यों का संबंध करता रहे और जो नीच मनुष्य हैं उनका संबंध छोड़ता जाए। फिर अगला श्लोक है श्लोक संख्या 24। वाच्यर्था नियतः सर्वे वाङ्मूला वाक् विनिःसृताः ताम तु यः स्तनयेत् वाचम स सर्वस्तेय कृत नरः। स्तेय का अर्थ होता है चोरी और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना।
इस श्लोक में वाणी के विषय में बताया गया है कि मनुष्य को वाणी की चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए उसका कारण भी बताया। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण क्यों नहीं करना चाहिए वो इस श्लोक में दिया है। इसके अर्थ में दिया है, जिस वाणी में सब व्यवहार निश्चित होते हैं, वाची अर्था नियतः। वाची वाणी में सब व्यवहार क्या है, निश्चित होते हैं। वाणी के माध्यम से व्यवहार निश्चित होते हैं। जैसे वेद वाणी है, वेद वाणी के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्यों के व्यवहार निश्चित कर दिए कि ये करना है, ये नहीं करना, शरीर से, मन से, वाणी से। ऐसे ही लोक के अंदर भी वाणी से व्यवहार निश्चित होते हैं। किसी को कहा कि आपको ये कार्य करना है, किसी दूसरे को कहीं लगा दिया, तो वो वाणी से उसका जो काम है वो निश्चित हो गया, व्यवहार निश्चित हो गया। तो जिस वाणी में सब व्यवहार निश्चित होते हैं और वाणी ही जिनका मूल, सर्वे वांग मूला, और जितने भी व्यवहार हैं उनका मूल, उनका कारण वाणी है। यदि परमेश्वर वेद वाणी नहीं देते तो मनुष्य ईश्वर के साथ, पशु पक्षियों के साथ, दूसरे मनुष्यों के साथ, संबंधियों के साथ कैसे व्यवहार करें ये पता ही नहीं चलता। तो व्यवहार का कारण भी क्या है, वाणी है। और जो वाणी हम मुख से बोलते हैं वो भी व्यवहार का कारण है। उस वाणी के माध्यम से हम अपना कष्ट या सुख दूसरे को बता सकते हैं, दूसरा अपना कष्ट या सुख हमें बता सकता है, अपनी आवश्यकता बता सकता है। फिर लेन देन आदि व्यवहार संभव होता है। यदि वाणी ना हो मुख वाली तो लेन देन व्यवहार नहीं हो पाएगा। मुख वाली वाणी नहीं है तो लिख दिया, वो भी एक प्रकार की वाणी है। लिख कर भी व्यवहार किया जाता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, किसी ने लिख कर दे दी, तो वो भी एक प्रकार से वाणी का ही रूप है। तो ये लिखना बोलना ना हो तो ये व्यवहार, लेन देन आदि व्यवहार नहीं हो सकते। तो वाणी क्या है, इन व्यवहारों का मूल है, कारण है। फिर बताया वाक् विनिह्रिता, और जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, वाणी से ही सब व्यवहार क्या है, सिद्ध होते हैं। लेन देन आदि व्यवहार वाणी से ही सिद्ध होते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। तो ऐसी वाणी के विषय में बता रहे हैं, जो मनुष्य उस वाणी को चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है। अहिंसा के विषय में आया, शरीर से अहिंसा, वाणी से अहिंसा और मन से अहिंसा। ठीक है, शरीर से अहिंसा, शरीर से किसी को अन्याय पूर्वक कष्ट ना देना। वाणी से अहिंसा, वाणी से किसी को अन्याय पूर्वक कष्ट ना देना। और मन से अहिंसा, मन से अहिंसा का मतलब क्या होगा, वैर भाव ना रखना। ऐसे ही सत्य है, शरीर से, मन से और वाणी से। शरीर से
सत्य का आचरण करना, मन से सत्य बोलना, नहीं, वाणी से सत्य बोलना, और मन में क्या है, सत्य मानना। और चोरी, चोरी शरीर से, मन से और वाणी से। मन से चोरी क्या हो गई, दूसरे के वस्तु को लेने की इच्छा। वाणी से चोरी क्या हो गई कि मैं दूसरे की वस्तु को चुराऊंगा, ऐसा वाणी से कहना। और शरीर से क्या हो गया, दूसरे की वस्तु उसने चुरा ली। तो इसको, वाणी को स्ते के साथ जोड़ दिया है एक प्रकार से। तो जो मनुष्य उस वाणी को चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है, वह जानो सब चोरी आदि पाप ही करता है। इसलिए मिथ्या भाषण को छोड़ के सदा सत्य भाषण ही किया करें। तो जो मिथ्या भाषण करता है वो सब चोरी आदि पाप ही को करता है। तो ये महत्व बताया गया है सत्य भाषण का। चोरी आदि से और भी दूसरा हिंसा आदि भी ले सकते हैं। तो महर्षि दयानंद जी सत्य भाषण पर बहुत बल देते हैं। तो इस श्लोक में भी सत्य भाषण का महत्व बताया गया है, और ये श्लोक भी इसी कारण से सत्य भाषण का महत्व बताने के लिए महर्षि दयानंद जी ने विशेष रूप से उद्धृत किया है। इसलिए मिथ्या भाषण को छोड़ के सदा सत्य भाषण ही किया करें।